रांची में छात्रों का विधानसभा मार्च शुरू हो गया है। छात्रों ने हेमंत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। हेमंत सोरेन के खिलाफ नारेबाजी की गई है। हजारों छात्र कर रहे हैं विधानसभा तक मार्च। ये देखिए आप तस्वीरें, हाथों में तिरंगा लेकर छात्र अपनी आवाज बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं। कई जगहों पर पुलिस और छात्रों के साथ धक्का मुक्की की भी खबर है। रांची पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। मार्च शुरू हो चुका है छात्रों का। तो ये तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं विधानसभा मार्च जिसकी शुरुआत हो गई है और आज है 17वां दिन। छात्रों की तरफ से जेपीएससी जेएसएससी की जो परीक्षाएं हैं उनको रद्द करने की मांग की गई। रांची में छात्रों का विधानसभा मार्च जारी है। टीवी 9 संवाददाता भी रांची में इस वक्त मार्च में ही मौजूद है। आपको दिखाते हैं शिवांग माथुर की ग्राउंड रिपोर्ट। आंदोलन कर रहे छात्र आज विधानसभा का मार्च निकाल रहे हैं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में छात्र अब विधानसभा घेराव करने के लिए कूच कर चुके हैं। हाथों में तिरंगा लिए, तख्तियां लिए, सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए और अपने हकों की मांग को आगे बढ़ाते हुए ये छात्र जो है वो झारखंड के अलग अलग इलाकों से आए हैं और अपनी मांग को यहाँ पे। बहुत दुख की बात है सर कि आज उनका जन्मदिन होते हुए हम लोग को इस स्थिति में ला दिए हैं कि उनके ही प्रति हम लोग को मोर्चा निकालना पड़ रहा है। अगर वो चाहते तो इस तरह का नौबत नहीं आती। हम लोग के जीवन के साथ खिलवाड़ इतना हुआ कि हम लोग अपना दैनिक जीवन को बता नहीं सकते आप लोग को। और ये इसके बारे में तो हम क्या ही बताएं कि इसकी संलिप्तता किस तरह से है आप लोग अच्छे तरह से जानते हैं और सब कोई जान गया है कि इसके पूरे परिवार आज एक जो है एक अच्छे से अच्छे पोस्ट पर जा चुके हैं। इसका कारण है सिर्फ और सिर्फ धांधली, और धांधली की वजह से ही आज हम लोग को रोड पे आना पड़ रहा है। आज उनका जन्मदिन है, हम लोग को बधाई देना चाहिए। मैं आपको एक बार तस्वीर दिखा दूं, जरा ऊंचा करके दिखाइए। बहुत लंबा हुजूम नजर आ रहा है यहाँ पे। सीआईडी जेएसएससी को लेकर जो लगातार मांग की जा रही है कि जेएसएससी के पूरे परीक्षा की जांच हो। कई हजारों की संख्या में झारखंड भर से लोग आए। कहां से आए हैं? गिरिडीह जिला से। क्या कहना चाहते हैं? ये इतना बड़ा आंदोलन आप लोगों ने खड़ा कर दिया। ये आंदोलन में कि जैसे सीजीएल को रद्द किया जाए, जितना हम लोग मांग रखे उसको पूरा किया जाए, यही हम लोग सरकार से चाहते हैं। सर जितना भी जेएसएससी का एग्जाम हुआ इसको पूरा रद्द करने की कोशिश किया जाए, यही हमारी मांग है बस। सीबीआई जांच पे तो कोई बात बन नहीं पाई। कोई बात नहीं बना। जब तक सीबीआई जांच नहीं होगा तब तक हम लोग पीछे हटने वाले भी नहीं है। पूरा सिस्टम करप्ट हो चुका है। यहाँ पे क्वेश्चन लीक नहीं, पूरा सीट बेचा जा रहा है। ऐसा नहीं चलेगा। हड़िया नहीं पीना होगा झारखंड में, वैसा नहीं चलेगा। अब छात्र युवा जाग चुका है। चारों तरफ आप एक बार दिखाएं सुनील, कितने बड़े स्तर पे झारखंड के छात्र विधानसभा का घेराव करने के लिए सड़कों पे उतर चुके हैं। पिछले दिन कल 6 घंटे की लगातार सरकारी कमेटी के साथ बैठक चली, तमाम मसलों के ऊपर चर्चा हुई, लेकिन जेएसएससी यानी कि झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सीजीएल को रद्द करने को लेके सरकार ने छात्रों की बात मानने से मना कर दिया। और इस बीच ये भी आपको बताएं कि भूख हड़ताल पर बैठे देवेंद्र महतो भी मार्च में शामिल हुए हैं। एम्बुलेंस में लेटकर विधानसभा जा रहे हैं देवेंद्र महतो। आपको बता दें कि देवेंद्र महतो की हालत काफी ज्यादा खराब है। उन्हें लगातार जो स्वास्थ्य उनकी गिरावट देखने को मिल रहा है। और ये देखिए खुद की मौजूदगी वो इस मार्च में भी दर्ज करा रहे हैं। एम्बुलेंस में वो मौजूद हैं। आज देवेंद्र महतो की भूख हड़ताल का 8वां दिन है और ये तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। दरअसल एम्बुलेंस में बैठे हुए हैं देवेंद्र महतो और इस विधानसभा घेराव मार्च में वो भी शामिल हुए। सरकार ने बहुत सारी मांगों को माना, उसके लिए सरकार को मैं धन्यवाद दूंगा। लेकिन जो महत्वपूर्ण मांग है वो है जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा। इसमें सबसे ज्यादा धांधली इसी में हुई है और अभय तिवारी ने स्वयं स्वीकारा कि लगभग 400 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन उसने कराया था। बाकायदा मैं कल ही मुझे देखिए एक बिहार से व्यक्ति आए, उन्होंने जाकर एक हमारे सचिवालय में एक व्यक्ति काम करते हैं, उन्होंने उसका डेटा दिया, उनका एफआईआर को भी सारा वो हमको ला कर दिया कि देखिए उसका बिहार में एफआईआर है, हमने हाफ मर्डर का उस पर मामला दर्ज है और वो हमारे सचिवालय में अधिकारी बना है। भारी संख्या में है, शायद बाकी शेष बैरिकेटिंग भी टूट जाएंगे। इसलिए सरकार को अभी भी घोषणा कर देनी चाहिए। सरकार को घोषणा करनी चाहिए कि हम छात्रों की बात को, उस बात को भी स्वीकार कर रहे हैं। हम लोग अनुरोध करेंगे कोर्ट से कि उस परीक्षा को भी रद्द किया जाए।
और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं रांची। शिवांग माथुर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवांग, ये बताइए कि इस वक्त सबसे बड़ा गतिरोध किन मुद्दों को लेकर नजर आ रहा है? क्योंकि जहां तक सवाल है, कार्रवाई का 3 परीक्षाएं रद्द की गई हैं, ईडी से जांच की मांग भी मान ली गई है, यानी ईडी से जांच कराने के लिए झारखंड की सरकार तैयार भी है। लेकिन ये जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली के आरोप छात्र लगा रहे हैं और वो परीक्षा अभी तक रद्द नहीं की गई है। सीबीआई जांच की मांग अभी तक नहीं मानी गई है। क्या यही सबसे बड़े मुद्दे हैं इस वक्त? देखिए, जेएसएससी सीजीएल वाली जो मांग है, ये मांग काफ़ी लंबे समय से यहाँ पे चली आ रही है और मैं आपको बता दूं कि इसी को लेके सीआईडी की मांग भी की जा रही है। बार बार ये कोशिश की जा रही है कि इस परीक्षा को रद्द करवाया जाए, लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि इसके जो अभ्यर्थी थे वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आने के बाद ऑलरेडी अपनी अपनी नौकरियों पे लग चुके हैं और उनकी नौकरियों को शुरू हुए 4 साल बीत चुके हैं। ऐसे में अगर उस परीक्षा को रद्द किया जाता है जो टीडीपीएल नाम की एजेंसी ने कंडक्ट की थी, तो उन अभ्यर्थियों की नौकरियां चली जाएंगी जो कि हजारों की संख्या में झारखंड के अंदर तैनात हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं एक तरीके से सरकार का ये कबूलनामा भी होगा कि आंदोलन जो हो रहा है वो बिल्कुल ठीक है और सरकार पूरी तरीके से इसको मान लेगी कि उन्होंने जो एग्जाम्स कंडक्ट कराए राज्य के अंदर वो पूरी तरीके से गलत थे। सीबीआई को जांच इसलिए भी नहीं सौंपना चाहती सरकार क्योंकि राज्य सरकार की जो सीआईडी है वो 19 लोगों को गिरफ्तार पहले से कर चुकी है। जांच लगातार चल रही है और कल हमने देखा कि जेपीएससी के जो 3 सदस्य थे जिनकी सीआईडी जांच होनी है, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अध्यक्ष पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं। शिवांग, जो सबसे बड़ा गतिरोध जिस मुद्दे को लेकर देखने को मिल रहा है वो है जेएसएससी की जो सीजीएल की परीक्षा उसको लेकर, और जो सरकार का साफ तर्क है, कहना है कि अदालत के निर्देश के हिसाब से परीक्षा कराई गई, ऐसे में सरकार कुछ नहीं कर सकती। तो क्या यह गतिरोध बरकरार रहेगा? जरा छात्रों से भी आप बात करिए। बिल्कुल, देखिए कुछ छात्र हैं, हम उनसे बात करते हैं। हम ये समझना चाहते हैं आपसे कि अगर सरकार जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा को रद्द नहीं करती, सीबीआई की जांच नहीं मानती, तो ये गतिरोध कब तक बरकरार रहेगा? देखिए, ये अगर यदि नहीं मानते हैं तो हम ये मानते हैं कि जो सेटर जो क्या अभय तिवारी है उनका और मुख्यमंत्री का एक साथ मिलाव है और वो मिल के ही, क्योंकि लिख कर ही बहुत से लोग मुख्यमंत्री को दिए, लेकिन उस टाइम मुख्यमंत्री नहीं। आज अगर सरकार सीबीआई जांच की मांग नहीं मानेगी तो क्या करेंगे? नहीं, सीबीआई जांच से नीचे कुछ बातें नहीं होगा। सीबीआई जांच होना चाहिए। अगर सरकार पे दाग नहीं है तो सीबीआई जांच क्यों नहीं करवाना चाह रही है सरकार? सरकार कह रही है सीआईडी ने 19 लोग गिरफ्तार कर लिए। नहीं, ये लिपापोती काम है, सिर्फ लिपापोती वाला काम है। सीआईडी पर भरोसा नहीं हम लोग को। अच्छा, ये बताइए कि जो जेएसएससी की मांग है उसकी सबसे बड़ी समस्या सरकार ये बता रही है कि उसमें जो अभ्यर्थी हैं वो नौकरी पहले से पा चुके हैं, तो ऐसे में अगर परीक्षा रद्द होती है तो उनकी नौकरियों का क्या होगा? देखिए, वो सब पहले वो लोग नौकरी बेचा गया, इसीलिए हम लोग देखिए जो गलत तरीके से नौकरी पाया गया उसको नौकरी जाना। इस वक्त जो छात्र हैं वो किस तरह से विरोध प्रदर्शन करते हुए मार्च को आगे बढ़ाते नजर आ रहे हैं। हर हाथ में तिरंगा आपको नजर आ रहा है। अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद करने की छात्रों की ये कोशिश, और कहा यह जा रहा है कि सीबीआई जांच से कम में कुछ भी मंजूर नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो स्टेट की सीआईडी है उस पर छात्रों को भरोसा नहीं है। जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा रद्द करने की मांग की जा रही है। हालांकि सरकार की तरफ से यह कहा जा रहा है कि इसमें पेच बड़े हैं, हाई कोर्ट का इंटरवेंशन हुआ था इसमें, और उसके बाद जो इसमें अभ्यर्थी चयनित किए गए वो पिछले 4 सालों से नौकरी भी कर रहे हैं, इसलिए उन्हें नौकरी से हटाना पॉसिबल नहीं है। छात्र लगातार ये डिमांड कर रहे हैं कि सीबीआई जांच की होनी चाहिए इसमें, और तभी दूध का दूध पानी का पानी हो पाएगा। और यही वजह है कि तीसरे राउंड की जो बातचीत हुई वो भी बेनतीजा ही रही। शिवांग, अभी मार्च कहां पर पहुंचा है, क्या चल रहा है, और पुलिस के कैसे इंतजाम आपको इर्द गिर्द नजर आ रहे हैं? देखिए, मैं आपको दिखा दूं कि जहां भी आप तस्वीरों में देखेंगे आपको जगह जगह छात्र ही नजर आएंगे। कई किलोमीटर लंबा जो है वो सड़कों पे जाम लग चुका है। उम्मीद इतनी नहीं थी कि इतने छात्र सड़कों पे आ जाएंगे, क्योंकि जहां पे स्टेडियम के अंदर आंदोलन हो रहा है वहां इतनी भारी संख्या में छात्र मौजूद नहीं थे, लेकिन यहां पे ट्रेनों, बसों और ट्रकों के अंदर भर के छात्र झारखंड भर से पहुंचे हैं
और यहाँ मल्टी लेवल बैरिकेडिंग्स की गई है। जैसा आपने तस्वीरों में देखा होगा कि बैरिकेड्स के ऊपर लोहे की कटीले तार लगाई गई हैं और 5 से 6 लेयर की बैरिकेड्स की गई हैं। हालांकि पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा का जो रास्ता है वो 5.5 किलोमीटर का है, लेकिन बीएनएस की 163 जो धारा है उसको यहाँ पे लगाया गया है और 750 मीटर पहले तक जो है उसके आगे जाने की इजाज़त नहीं देंगी। हालांकि मुझको ऐसा लगता है कि पुलिस जो है इनको दूसरी या तीसरी बैरिकेडिंग पे रोक लेगी और उसके बाद, क्योंकि ये आंदोलन कल भी पुलिस ने कहा था कि शांतिपूर्ण रूप से होना चाहिए, तो हम मार्च की परमिशन देंगे और छात्रों के समूह ने भी कहा था कि हम बिल्कुल शांतिपूर्ण रूप से मार्च निकालेंगे। लेकिन अभी भी फिलहाल जो छात्रों को अगर आप तस्वीरों में देखें तो वो आक्रोशित नजर नहीं आते। वो वंदे मातरम हो सके, क्योंकि आप लगातार इस मार्च में चल रहे हैं, आप छात्रों से जो आंदोलन कर रहे हैं उनसे आप जरा बात करिए जो मार्च में शामिल हैं, क्योंकि कल की बातचीत के बाद ही झारखंड सरकार की तरफ से कहा गया कि छात्रों की 98% जो मांगे हैं वो मान ली गई हैं। तो फिर आज ये जो मार्च निकाला जा रहा है वो क्यों, या फिर सरकार गलत बोल रही है, सच्चाई क्या है? ठीक है, हम कुछ छात्रों से भी कोशिश करेंगे बात करने की और उनसे पूछेंगे। ये बताइए भैया, कहाँ से आए आप? दुमका से। दुमका से। ये बताइए कि इधर देखिए, सरकार कह रही है कि जो 98% मांगे थी वो मान ली गई, फिर आपका गतिरोध कहाँ बरकरार है? हम लोग का प्रमुख मांग तो JSSC CGL है, वही रद्द नहीं कर रही है सरकार। 50% हुई है, 98% नहीं हुई है और उसमें JPSC का कुछ हुआ, बाकी तो सारी धांधलियाँ तो बची हुई है। CGL खुलेगा, PGT खुलेगा, सब का मामला तभी खुलेगा, सब तो फंसा हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। लेकिन रिफॉर्म्स पे सरकार कह रही है कि 98% बात मन गई। सरकार का कहना है कि हमने ED को जांच दे दी। बिल्कुल गलत है, सरकार सिर्फ लॉलीपॉप दे रही है। हम लोग एक झारखंड के बच्चा लोग को सरकार समझ गए कि इन लोग एक बच्चा है, ना समझ बच्चा है, उसको लॉलीपॉप दे दिया जाए फुसला जाएगा, और हम लोग ऐसा फुसलाने वाले में आने नहीं है। JPSC 14वीं JPSC और जो 2023 और 25 के बैकलॉग्स हैं, सरकार उसको रद्द करने को तैयार है। सरकार रिफॉर्म्स को लिए तैयार है। सरकार कह रही है CID के ऊपर हम हाईकोर्ट की अध्यक्षता वाले रिटायर्ड जज को बिठाएंगे, आप उनकी कमेटी के पास जा सकते हैं। बावजूद इसके आप लोग जो है वो गतिरोध बना रहे हैं केवल 2 मांगों पे। पहली CBI, जिसमें कि ED को जांच दे दी गई आर्थिक मामलों की, और दूसरा JSSC CJL। सर सारा धांधली तो इसी में है। JSSC CGL का 10-13 JPSC में सबसे बड़ा धांधली हुआ है सर, इसलिए हम लोगों का अडिग मांग यही है कि पहले उसको एग्जाम को रद्द किया और CBI जांच किया जाए, क्योंकि इसी पे मुद्दा अटका हुआ यही हम। लेकिन मंत्री जी का तर्क ये था कि जो अभ्यर्थी 2022 और 23 में नौकरी पा गए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग के बाद अगर उनके एग्जाम्स को रद्द कर दिया जाता है तो उन अभ्यर्थियों का क्या होगा जो नौकरी पे हैं? तो सर वही कंडीशनल, कोर्ट में यही कंडीशनल दिया गया था सर, कंडीशनल लिखा गया था कोर्ट के जजमेंट पे कि कंडीशनल है, और CID अपना जो लास्ट रिपोर्ट है वो क्लोजिंग रिपोर्ट अपना जमा करे, जो जमा नहीं किया गया है, तो कैसे मान लेंगे कि ये संवैधानिक तौर पे दिया गया है? देखिए, सरकार का एक तर्क CBI जांच पे ये भी है समीर, कि सरकार का ये कहना है कि झारखंड में जो JPSC की पहली, दूसरी और तीसरी, चौथी परीक्षा हुई थी उसके अंदर भी जांच CBI कर रही है। 20 साल बीत गए लेकिन अब तक CBI अपनी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल नहीं कर सकी है। ऐसे में सरकार कह रही है कि हमको CBI जो कि केंद्रीय एजेंसी है उसके ऊपर कोई भरोसा नहीं है, और हमारी CID जो राज्य की एजेंसी है उसने अब तक 19 लोगों को गिरफ्तार किया है। 7 से 8 राउंड JPSC के अध्यक्ष जो पूर्व में थे, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया, वो अपने पद को छोड़ चुके हैं और उनसे 8 राउंड पूछताछ हो चुकी है। और JPSC के जो 3 मेंबर थे उनसे भी लगातार CID जांच कर रही है। ऐसे में सरकार को अपनी खुद की राज्य की एजेंसी पर भरोसा है और सरकार कह रही है कि हम जांच करेंगे भी और फैसला करते हुए नजर भी आएंगे। बिल्कुल, लेकिन यहां पर एक बड़ी बात यह है कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन को एक तरह से भंग करना पड़ा है, क्योंकि 3 के तीनों सदस्यों ने अपना इस्तीफा दे दिया, क्योंकि उनके खिलाफ भी जांच शुरू हो गई थी। अब हकीकत यह है कि इस मामले में केंद्रीय जांच एजेंसियां इन्वॉल्व तो हो चुकी हैं, इससे तो अब नहीं बचा जा सकता। ये तो झारखंड सरकार को भी पता है, क्योंकि इकोनॉमिक ऑफेंस वाला जो मामला है वो ED के सुपुर्द करने के लिए सरकार तैयार हो गई है। ED अब इसकी जांच करेगी। तो क्या आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रेशर आपको नजर आ रहा है कि CBI के सुपुर्द ही ये जांच करानी पड़े, इसके लिए रिकमेंडेशन सरकार को करना पड़े झारखंड की, तभी गुस्सा शांत किया जा सकेगा, क्योंकि छात्र तो अब इस मांग पर अड़े हुए हैं? शिवांग, देखिए, बिल्कुल समीर, आपने सही कहा। अब ये डिपेंड करता है छात्रों के इस आंदोलन पे। आज 10 तारीख को ये जो कॉल दिया गया था मार्च का, इसके बाद छात्र जब दोबारा से मैदान में लौटेंगे
तो वो किस सरकार पे कितना दबाव बना पाते हैं, किस तरह की मैसेजिंग होती है इस आंदोलन से, किस तरीके का पॉलिटिकल प्रेशर डेवलप होता है, ये तमाम सवाल जो है वो तय करेंगे इसका जवाब कि क्या सीबीआई को जांच दी जाएगी। लेकिन सरकार ने ईडी को जो जांच दे दी है, एक तरीके से मान लिया है कि जो एग्जाम्स टीडीपीएल नाम की एजेंसी ने कंडक्ट किए, उन एग्जाम्स में धांधली हुई थी और ये अपने आप में बहुत बड़ा कबूलनामा है, क्योंकि एक ईडी को जांच दे देना, आर्थिक मामलों की जो ऑफेंसिव विंग है उसको जांच दे देना और अब उससे जांच करवाना और आपराधिक मामलों की जांच सीआईडी करेगी, तो कुल मिला के कहीं ना कहीं केंद्र को उन्होंने अपने साथ शामिल तो कर ही लिया है। लेकिन सीबीआई जांच के ऊपर अभी उनका फिर भी जो स्टैंड है वो क्लियर है। लेकिन और ये शिवांग, ये जेएसएससी सीजीएल परीक्षा जो हुई थी उसे रद्द करने की जो डिमांड चल रही है, छात्र ये कह रहे हैं कि बड़े पैमाने पर इस परीक्षा में गड़बड़ी हुई, यानी ये जो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम कराए गए थे इसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई। तो क्या इसमें अगर कोई इकोनॉमिक ऑफेंस हुआ है तो उसकी जांच भी अब ईडी करेगी, ये भी क्लियर कीजिए। बिल्कुल, देखिए जेएसएससी सीजीएल के अंदर भी जो है वो, हालांकि अभी सरकार ने ये नहीं कहा है, सरकार ने कहा है कि हम इसकी भी जांच जो है वो सीआईडी से करवाएंगे, लेकिन छात्रों का ये कहना है कि जांच बाद में हो, पहले ये परीक्षा रद्द की जाए, क्योंकि छात्र बहुत कॉन्फिडेंट हैं। उनका ये कहना है कि इसके अंदर सारी सीटों को बेचा गया है, किसी का रेट 20 लाख, 25 लाख, 75 लाख रुपए तक की सीटें बेची गई हैं। मैं आपको बता दूं कि जो जेएसएससी सीजीएल का परीक्षा होता है, इसमें बेसिकली अच्छे लेवल के अफसर तैनात होते हैं अलग अलग राज्यों के, अलग राज्य के अंदर अलग अलग पोस्टों पे। ऐसे में छात्रों का यह आरोप है कि इस पूरी परीक्षा को रद्द किया जाए, लेकिन सरकार फिर वही स्टैंड पे अड़ी हुई है कि जो लोग नौकरशाह राज्य के हो चुके हैं 4 साल से, बिल्कुल। और ये बयान हम देख भी रहे लगातार, ये शिवांग जो सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि जो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार जो परीक्षा सीजीएल की हुई उसमें किस तरह से जो पूरा मामला हल होगा या फिर हम कुछ नहीं अभी कर सकते, ये जो मजबूरियां हैं वो लगातार गिनाई जा रही। लेकिन शिवांग आप वहां पर मौजूद हैं, किस तरह से इस पूरे मामले में जो एक सियासी जो पॉलिटिकल प्रेशर है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। रांची से ही सांसद है और केंद्रीय मंत्री है संजय सेठ, उनकी तरफ से ये तक सवाल उठाया गया है, उन्होंने कांग्रेस को भी लपेटे में लिया, राहुल गांधी से भी सवाल उठाया कि आप प्रधानमंत्री आवास की तरफ तो मार्च कर रहे थे, यहां पर क्यों नहीं आए, आप मुख्यमंत्री आवास का क्यों नहीं घेराव कर रहे। देखिए, कांग्रेस की मजबूरी यहाँ पे ये है कि जो हेमंत सोरेन ने कमेटी का गठन किया, पहली बात तो आपको बता दूं कि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है उसके साथ कोalition में कांग्रेस पार्टी है और दोनों मिलकर यहाँ पे राज्य को चला रहे हैं। दीपिका पांडे सिंह जो कमेटी की बड़ी मेंबर हैं और लगातार यहाँ छात्रों से बात कर रही हैं, और किस तरह से हजारों की संख्या में जो छात्र हैं वो इस प्रोटेस्ट का हिस्सा हैं, ये आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। विधानसभा के इर्द गिर्द कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं, कटीले तारों का एक घेरा बनाया गया है, बैरिकेडिंग जो है उसे कटीले तारों से ढका गया है। और लेकिन छात्रों की संख्या आप देखिए लगातार बढ़ती नजर आ रही है। जो आंदोलनकारी छात्र हैं वो अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद कर रहे हैं और छात्रों के प्रदर्शन पर बोले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, अभ्यर्थियों के दर्द को हम अच्छी तरह समझते हैं, हमने गड़बड़ी को पकड़ लिया है, युवाओं को न्याय जरूर मिलेगा। क्या भरोसा दिला रहे हैं हेमंत सोरेन, सुनते हैं। जिस विषय को लेकर के हमारे नौजवान अपने अधिकार के लिए आंदोलन में बैठे, प्रदर्शन में बैठे, वो नौजवान हमारे सरकार के गतिविधियों से के वजह से ही वो आगे हिम्मत जुटा पाई है कि आंदोलन करें और हक अधिकार मांगे, क्योंकि हमने चोरी पकड़ ली है। और नौजवानों को न्याय भी मिलेगा और जिन्होंने गड़बड़ी की है उनको कठोर से कठोर दंड भी मिलेगा। तो शिवांग, हमने सुना जेएमएम की देखिए सरकार है, हेमंत सोरेन खुद ये बोल रहे हैं कि जो नौजवान है उनको न्याय भी मिलेगा, गड़बड़ी हमने पकड़ ली है, जो सीआईडी ने गिरफ्तारियां की है इन सबको गिनाया जा रहा है सरकार की तरफ से भी। लेकिन आप क्योंकि मार्च में मौजूद हैं, ये सब कुछ कहने के बाद, आश्वासन देने के बावजूद जो छात्र क्यों नहीं मान रहे, जरा आप बात करिए।
देखिए, छात्र जो है वो इस वजह से भी नहीं मान रहे हैं क्योंकि यहाँ झारखंड के अंदर पिछले जब से झारखंड अलग हुआ बिहार से, मैं आपको बता दूं कि छात्रों का ये आरोप है कि छात्र कह रहे हैं ये पहली बार नहीं है, झारखंड की प्रैक्टिस बन चुकी है यहाँ पे पेपर लीक होना, सीटें बेचना। ये बताइए कि सवाल ये उठ रहा है कि जब मुख्यमंत्री कह रहे हैं मान जाइए, हमने 19 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, हम ईडी को जाँच दे रहे हैं, तो फिर क्यों नहीं मान रहे हैं आप लोग? सीआईडी पर कोई भरोसा ना, ईडी सर नहीं दे रहे हैं, उनको इनपुट मिला, ईडी इंटर कर चुकी है तो अपना दिखावत बता रहे हैं और हम ईडी को के लिए मंजूर कर रहे हैं। अभी भी आज पेपर में दिया हुआ है कि ईडी का इंट्री इसमें हो चुका है, जो एक एफआईआर हुआ था उसके अंतर्गत। और अब वही चीज़ उनको सरकार है तो उनको पहले पता चल जाती, वो बोल रहे हैं हम ईडी जाँच के लिए तैयार है। ईडी जाँच के लिए भी नहीं तैयार थी, हम लोग का मांग सिर्फ सीबीआई है, झारखंड की एजेंसी। सरकार कह रही है ना तो सीबीआई ने जेपीएससी पहले को सॉल्व किया ना दूसरे को सॉल्व किया, अब तक 20 साल हो गए और कोई मतलब नहीं निकला सीबीआई को जांच सौंपने का। सर जैसे सीबीआई जांच नहीं करती, हम लोग का मांग सीबीआई है, अगर ना करती है तो सरकार खुश, दे तो हम लोग खुश। अगर वो ऑर्डर कर दे सीबीआई जांच तो हम लोग खुश, स्टूडेंट प्रोटेस्ट छोड़ देंगे, और ना दे तो सरकार खुश हो जाना चाहिए। आपको सीआईडी पे बिल्कुल भरोसा नहीं सर, बिल्कुल नहीं, पैसा रत्ती भर नहीं भरोसा। चलते रहिए मेरे साथ। मुझे ये बताइए कि जो ये आंदोलन हुआ, जैसे जंतर मंतर पे हम लोगों ने देखा कि वहाँ तो सीधे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा गया। एक बार कई लोग सवाल ये भी खड़े कर रहे हैं कि यहाँ किसी का इस्तीफा नहीं मांगा गया, आप लोगों ने हेमंत सोरेन के खिलाफ कोई ऐसी बात नहीं बोली, केवल अपने मुद्दों पर अड़े रहे। जी सर, इस्तीफा सर कोई हल नहीं होता है। इस्तीफा अकाउंटेबिलिटी बात है, सही है, लेकिन इस्तीफा की जगह में अगर सही रिफॉर्म किया जाए, और सर मेरे हिसाब से रिफॉर्म क्या पता है सर, जो मैं चाहता हूँ अगर रद्द किया जाए ना तो जो पैसे दिए हैं फिर कभी नहीं देंगे, उससे एक रिफॉर्म आ सकता है। लेकिन ये मानते हैं ना राज्य में कहीं ना कहीं सीटें बेची जा रही हैं। बिल्कुल 100% बेची जा रही है, जैसे 90% सीट बेच दी जा रही है, 10% जेन्युइन लड़का को आगे रखकर 90% का खेला कर रहे हैं। और ये जो जेपीएससी के 3 लोगों ने इस्तीफा दे दिया, सीआईडी की जांच से पहले जेपीएससी के अध्यक्ष को पद से उतरना पड़ा भटकाने के लिए। वो जंतर मंतर का जो मुद्दा था ना, यहाँ इनको दिखाना था, तो इसके लिए कार्रवाई कर रहे थे, ताकि यहाँ भी पहले से वायरल हो रहा था, इसके लिए इन्होंने कार्रवाई किया कि हम स्टूडेंट के साथ खड़े, जंतर मंतर के साथ खड़े, अपने स्टूडेंट के साथ ये खड़े नहीं है। तो मुझे ये बताइए कि आप लोगों के जो साथी पिछले 8 दिनों से भूखे हैं, प्यासे हैं, उनके बारे में आप लोगों ने क्या सोचा है? अगर आंदोलन जारी रहा तो उनकी तबीयत तो बहुत बिगड़ जाएगी। सर बिगड़ेगी, वो तो है, उनकी हालत बहुत बिगड़ रही, सरकार को इसमें संज्ञान लेना चाहिए। ठीक है, तो सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। विधानसभा का सत्र चल रहा है, मुख्यमंत्री ने कल आदिवासी दिवस था तो लोगों को संबोधित भी किया, उन्होंने कहा कि बहुत लोग छात्रों को भटकाने का काम कर रहे हैं। अब ये सरकार को देखना होगा कि इन छात्रों को वो किस तरीके से मनाएगी। 2 से 3 राउंड की तो बातचीत हो चुकी है, लेकिन जिस तरीके से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है सुदेवीय कुमार जो नेता हैं यहाँ के, उन्होंने कहा, दीपिका पांडे सिंह ने कहा, उन्होंने कहा कि छात्रों से हमारी बात हो गई, लेकिन अब छात्र गतिरोध खत्म करने को तैयार नहीं है, तो इसमें सरकार अब आगे बातचीत का रास्ता कैसे निकालेगी ये आने वाला वक्त तय करेगा। बिल्कुल, और एम्बुलेंस में देवेंद्र महतो को भी हम देख पा रहे हैं, जो इतने दिनों से भूख हड़ताल पर हैं, तबीयत उनकी नासाज है, जाहिर है इतने दिनों से उन्होंने खाना नहीं खाया है, और ऐसे में इस खराब तबीयत के बावजूद भी वो इस मार्च का हिस्सा हैं और एम्बुलेंस में मौजूद हैं, वो भी मार्च करते हुए नजर आ रहे हैं। तो सरकार पर दबाव तो बनता दिख रहा है। जेपीएससी की परीक्षा धांधली मामले में ईडी की एंट्री भी हो गई है। ईडी ने जेपीएससी परीक्षा गड़बड़ी की जांच शुरू की है। ईडी ने दर्ज की पहली ईसीआईआर, सीआईडी में दर्ज एफआईआर के आधार पर ईडी ने ईसीआईआर दर्ज कर ली है। कल झारखंड सरकार ने ईडी जांच का भरोसा दिया था, ईडी के सुपुर्द कर दी गई है इकोनॉमिक ऑफेंस की जांच, और अब ईडी ने ऐसा लगता है काम शुरू कर दिया है। जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। झारखंड में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की हो गई है एंट्री, फिलहाल क्या होता नजर आ रहा है जितेंद्र? ईडी किस तरह से एक्शन में नजर आ रही है झारखंड में इस पूरी गड़बड़ी के मामले को लेकर? जरा बताएं, हुआ क्या है अब तक? जी बिल्कुल समीर, देखिए जेपीएससी की जो 14वीं परीक्षा थी, उस समय जो पहले कई परीक्षाएं हुई जिनमें धांधली के आरोप लगे झारखंड के अंदर, उन तमाम परीक्षाओं को लेकर जो सीआईडी ने अपनी एफआईआर दर्ज की हुई थी झारखंड में, उसको लेकर ईडी ने अपनी अलग से अब ईसीआईआर दर्ज की है। और ईसीआईआर दर्ज करने के बाद अब ईडी ने इस केस से जुड़े जितने भी तमाम कागजात थे वो अपने कब्जे में ले लिए हैं। ईडी इस एंगल पर तफ्तीश करेगी कि आखिरकार इस पेपर लीक कांड के अंदर जितने भी झारखंड के अंदर पेपर अब तक लीक हुए, उनके अंदर किस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग की गई, इसके अलावा आर्थिक लेन देन कैसे हुआ। तो फिलहाल इस एंगल से ईडी अपनी तफ्तीश करेगी
सबसे महत्वपूर्ण इसमें देखना होगा कि अब ईडी सबसे पहले कौन से केस में और किसकी गिरफ्तारी करती है। फिलहाल इतना कहना सही होगा कि ईडी ने अपनी ECIR दर्ज कर ली है, यानी कि अपना केस रजिस्टर कर लिया है और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत, PMLA के तहत, और अपनी तफ्तीश शुरू कर दी है। अच्छा जितेंद्र, एक बात बताइए, JPSC के जो 3 सदस्य हैं जिस तरह से भंग किया गया और उनकी तरफ से इस्तीफा दिया गया, इसमें यह आरोप लगाया गया है कि जो नाते रिश्तेदार हैं, नेताओं से जुड़े लोग हैं, उनको बकायदा यहां पर एक एक करके बैठाया गया। तो क्या उन्हें भी कोई फायदा मिला था? क्या उन्होंने कोई प्रॉफिट गेन किया? क्या इन सब एंगल में भी जांच होगी क्या? जी बिल्कुल, देखिए ईडी का जो केस है, ईडी का केस PMLA के तहत है, यानी कि ईडी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है ईडी ने, और आर्थिक लेन देन जो हुआ है इस पूरे मामले में उसको लेकर ईडी अपनी तफ्तीश करेगी। किस नेता ने कहां पर बिठाया वो CID यानी कि अलग से जांच एजेंसी जो है वो तफ्तीश कर रही है। लगातार छात्र CBI जांच की भी मांग कर रहे हैं, और अगर ऐसे में CBI केस रजिस्टर करती है, जाहिर सी बात है जो आप बातें बोल रहे हैं वो CBI की जांच के दायरे में आ सकता है। जी ठीक, शुक्रिया आपका जितेंद्र इस जानकारी के लिए। लेकिन एक बार फिर हम अपने दर्शकों को रांची लिए चलेंगे और रांची से आ रही तस्वीरों को हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि जानकारी ये मिल रही है कि अब बैरिकेडिंग को हटाकर छात्र आगे बढ़ रहे हैं। 2 लेवल की जो बैरिकेडिंग थी उसे हटाकर छात्र आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। ये देखिए आप तस्वीरें, क्योंकि छात्रों की संख्या काफी ज्यादा है। हालांकि सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। विधानसभा के इर्द गिर्द जबरदस्त बैरिकेडिंग नजर आ रही है। भारी संख्या में सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान नजर आ रहे हैं ताकि किसी भी तरह से हालात बिगड़ने ना पाए, इसके पूरे बंदोबस्त किए गए हैं। लेकिन विधानसभा की ओर छात्र आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं अपनी मांगों को, अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए। और ये तस्वीरें आप देखिए, और जानकारी ये मिल रही है कि 2 लेवल की जो बैरिकेडिंग है उसे हटाकर छात्र फिलहाल आगे बढ़े हैं। आगे जो बैरिकेडिंग लगाई गई है उसमें कटीले तारों का भी इस्तेमाल किया गया है ताकि किसी भी हालत में जो छात्र हैं वो विधानसभा की तरफ कूच ना कर पाए, इसके पूरे इंतजाम किए गए हैं। लेकिन छात्रों का प्रदर्शन जारी है, ये मार्च लगातार जारी। तो देखिए एक तरफ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये सुरक्षा कर्मी भी आपको नजर आ रहे हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस भी आपको यहां पर नजर आ रही है, पुलिस भी नजर आ रही है झारखंड की, जो कि बैरिकेडिंग लगाकर छात्रों को आगे बढ़ने से रोकती हुई नजर आ रही है। वही छात्रों के प्रदर्शन पर गवर्नर संतोष गंगवार ने कहा कि जल्द ही समाधान की उम्मीद है। सुनिए आप। छात्र प्रतिनिधियों का यह मांग था कि CGL की परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए। सरकार का स्पष्ट कथन यह था कि यह परीक्षा ऑनरेबल हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पर हुई है, इसलिए इस परीक्षा को रद्द करने में सरकार सक्षम नहीं है। छात्रों का मानने से इनकार हुआ। रिफॉर्म्स से संबंधित जो मांगे थी, सरकार ने उस मांगे को जो है सो पूरी कर ली। सरकार ने उस सारी मांगों को मान ली, लेकिन जो हमारी रद्द से रिलेटेड जो मांगे थे, हमने जो TDPL एजेंसी द्वारा जितनी भी एग्जाम हुई है उन एग्जाम को जो सो रद्द करने का जो हमारी मांग थी, JSSC CGL को रद्द करने का जो हमारा मांग था, PGT को रद्द करने का जो हमारा मांग था, एक्साइज से रिलेटेड जो हमारा मांग था, और तमाम एग्जाम जो अभय तिवारी जिसमें जो उसका संलिप्तता है उस तमाम एग्जाम को रद्द करने का जो हमारा मांग था, उन मांगों पर तो सरकार का स्वीकार है ही नहीं, वह मांग तो सरकार मानी ही नहीं। हम बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहते। आप बात करके इसका समाधान करें, और माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत चिंतित हैं इसके लिए, और वो लगातार हमसे बात कर रहे हैं कि बच्चों की समस्याओं को कैसे समाधान किया जाए। तो मेरा आप सभी बच्चों से आग्रह है कि बजाय लड़ाई, इसके स्थान पर हमसे जब भी मिलेंगे आपको एक पॉजिटिव सकारात्मक रिस्पांस मिलेगा। तो मेरा आप सभी से आग्रह है कि जो भी आप समस्या बता रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी उस ओर चिंता भी कर रहे हैं और उसका समाधान भी करने का काम कर रहे हैं। तो आप मिलकर बात करें, और मिलने के बाद जो भी समाधान निकलेगा हम सब उसको स्वागत भी करेंगे। तो देखिए एक तरफ झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार को हमने आपको सुनाया, और ये ताजा तस्वीरें आप देख रहे हैं, देवेंद्र महतो नजर आ रहे हैं जो कि अभी कुछ देर पहले तक एम्बुलेंस में थे, तबीयत खराब है, लेकिन उसके बावजूद अब एम्बुलेंस से निकलकर ये सीधे मार्च में शामिल हो गए हैं और छात्रों के बीच मार्च करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ हजारों की संख्या में
छात्रों का रेला नजर आ रहा है। विधानसभा के घेराव का ऐलान किया गया है और जगह जगह देखिए आप पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के कितने जबरदस्त बंदोबस्त किए गए हैं ताकि छात्र विधानसभा तक ना पहुंच पाए। लेकिन अपनी मांगों को लेकर लगातार छात्र आंदोलनरत नजर आ रहे हैं, आंदोलन करते नजर आ रहे हैं और सरकार के खिलाफ कर रहे हैं नारेबाजी। देवेंद्र महतो जो कि भूख हड़ताल पर हैं, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब वो एम्बुलेंस में थे और अब एम्बुलेंस से निकलकर वो सीधे इस मार्च में शामिल हो गए हैं। शिवांग माथुर हमारे संवाददाता मौजूद हैं रांची से। शिवांग, देवेंद्र महतो अब एम्बुलेंस से निकलकर मार्च में शामिल हो गए हैं, छात्रों के बीच नजर आ रहे हैं, उनकी तबीयत कैसी है और क्या इस तरह से उनका मार्च में शामिल होना उनकी सेहत के लिए ठीक है? अभी देखिए, देवेंद्र महतो जो हैं उनकी तबीयत बहुत नासाज है। उनका ग्लूकोज लेवल कल रात को 53 पे पहुंच गया था, उनको सलाइन चढ़ाई जा रही है और इस हालत में भी वो आंदोलन में शामिल होने के लिए आए हैं, विधानसभा घेराव करने के लिए एम्बुलेंस से आए हैं। हाथ में उनके शिबू सोरेन की तस्वीर आपने देखी होगी और ये बड़ी विचित्र सी बात है कि वो हेमंत सोरेन के पिता को सहारा बनाते हुए, ताकत लेते हुए उनसे वो हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। आपने देखा होगा उनकी तस्वीरों में उनका शरीर जो है वो बहुत कमज़ोर पड़ चुका है, 10.5 किलो वज़न जो है वो उनका कम हो चुका है और ऐसे में जो उनकी स्थिति है वो अच्छी नहीं है। जो उनके वाइटल्स हैं वो भी अप्रोप्रिएट नहीं है। जो प्रशासन है, जो डॉक्टर्स हैं, उन्होंने उनको कहा है। लेकिन शिवांग, इसके बावजूद जो आप एम्बुलेंस का जिक्र कर रहे हैं वो तो तस्वीर दिखा रहे हैं। दरअसल सवाल ये था कि आप जो देवेंद्र महतो हैं एम्बुलेंस से उतरकर वो मार्च में शामिल हो गए, वो एम्बुलेंस से उतर गए। बिल्कुल, देखिए उनकी स्थिति नहीं है लेकिन बावजूद इसके वो इस बात पे अड़े हैं कि वो जो ये भीड़ आप तस्वीरों में देख रहे हैं वो इसमें शामिल होकर चलें। अब प्रशासन की बात वो नहीं सुन रहे हैं लेकिन तबीयत जो है उनकी बहुत नासाज है। ब्लड प्रेशर हो या शुगर हो, उनकी बॉडी में मैं आपको बताऊं कि कुछ दिनों पहले इन्फेक्शन भी बहुत ज़्यादा हो गया था, जिसके चलते प्रशासन ने साफ कह दिया था कि इनसे कोई बात ना करे। ये देवेंद्र महतो की इतनी तबीयत खराब है जी, फिर भी वो पैदल चल रहे हैं आप लोगों के साथ, इसको कैसे देखते हैं? वो छात्रों के लिए आंदोलन लड़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ बहुत ही अत्याचार हुआ है छात्रों के साथ, पूरा सेटिंग के साथ सब कुछ हो रहा है, ठीक है। इसके लिए वो लगे हुए छात्र के लिए, छात्र के हित के लिए वो हमेशा आंदोलन करते हैं, छात्र की हमेशा वो बात करते हैं, ठीक है। उनका जान की परवाह किए बिना छात्रों के लिए लगे हुए हैं और पैदल मार्च कर रहे हैं। सरकार उनकी बात सुननी चाहिए। उनका ग्लूकोज लेवल ठीक नहीं है देवेंद्र महतो का, फिर भी आपके साथ सड़क पे वो उतरे हुए हैं। उनको ताकत इतनी कहाँ से मिल रही है? ताकत नहीं मिल रही सर। हाँ? उनके अंदर जुनून है, झारखंड की उनकी मिट्टी का जुनून है। आप लोग समर्थन कर रहे हैं इस बात का? हाँ, समर्थन कर रहे हैं। उनके अंदर माटी का खून है, ठीक है। तो छात्रों को आप देख रहे हैं, धांधली को लेके, तमाम चीज़ों को लेके ये लोग जो है वो अब विधानसभा की ओर लगातार बढ़ रहे हैं और आगे जो है वो बैरिकेड्स मिलेंगी, बैरिकेड्स पे पुलिस इनको रोकने का काम करेगी। अब ये वहाँ की एक तस्वीर अलग तरीके की होगी कि क्या वो वहाँ का माहौल जो है वो शांतिपूर्ण रहता है या फिर वहाँ पे आक्रोशित छात्र जो हैं उनके साथ कोई धक्का मुक्की या फिर लाठीचार्ज की संभावना उत्पन्न होती है। बिल्कुल शिवांग, और जिस बैरिकेडिंग का भी आप जिक्र कर रहे हैं, दरअसल विधानसभा के ठीक बाहर अब छात्रों को रोकने के लिए जो बैरिकेडिंग लगाई गई है वो भी अब आपको दिखा रहे हैं और यहां पर कोई सिंगल बैरिकेडिंग नजर नहीं आ रही, कई लेयर्स में ये जो बैरिकेडिंग है उसको तैयार किया गया ताकि जो छात्र हैं, आंदोलन कर रहे छात्र, वो इसे किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में इसे पार ना कर पाए। ये देखिए आप, छात्रों को रोक लिया गया है बैरिकेडिंग की उस तरफ और जो सुरक्षा कर्मी है उनकी पूरी कोशिश है ताकि जो छात्र है वो आगे ना बढ़ पाए। देवेंद्र महतो का आप देखिए, हाथ में आप देखिए शिबू सोरेन की जो तस्वीर है वो उनके पास है। हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन उनकी तस्वीर के साथ ही, और लगातार हमने देखा 8 दिन से वो अनशन पर है और ये तस्वीर उनके साथ है और इसी तस्वीर के साथ ही वो एम्बुलेंस में भी पहुंचे और अब वो पैदल ही इस मार्च का हिस्सा हो गए। और दूसरी तरफ आप देखिए विधानसभा, जिस विधानसभा घेराव का ऐलान किया गया, छात्रों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की गई है, मल्टी लेयर बैरिकेडिंग को तैयार किया गया है ताकि छात्रों को आगे विधानसभा की तरफ रुख करने से रोका जा सके। देखिए दीवार फांद कर
6 एम्बुलेंस मंगवा ली थी इन्होंने और हमारे साथ मौजूद है विधानसभा घेरने के लिए जा रहे ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं और थोड़ी देर पहले ये खबर आई थी कि 2 लेवल की जो बैरिकेडिंग है उसे क्रॉस करते हुए छात्र आगे बढ़ रहे हैं और ये जो बैरिकेडिंग हम आपको दिखा रहे हैं बिल्कुल विधानसभा के पास की ये तस्वीरें हैं। विधानसभा के पास की बैरिकेडिंग है। ये देखिए देवेंद्र महतो एम्बुलेंस के अंदर शिबू सोरेन की तस्वीर दिखाते हुए और जो छात्रों का आंदोलन है निश्चित तौर पर एक बड़ा आंदोलन बनता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि अलग अलग मांगों को लेकर अभी भी छात्र अपनी डिमांड्स पर अड़े हुए हैं। हालांकि सरकार का यह कहना है कि 98% 98% मांगे मान ली गई हैं। उसके बावजूद आप देखिए ये तस्वीरें विधानसभा के बिल्कुल पास की ये बैरिकेडिंग है जिसके बिल्कुल करीब तक छात्र पहुंच चुके हैं और मल्टी लेवल बैरिकेडिंग यहां पर लगाई गई है ताकि किसी भी हाल में जो छात्र हैं वो विधानसभा तक ना पहुंच पाए। विधानसभा के घेराव का ऐलान किया है छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर और सबसे बड़ा डेवलपमेंट ये है कि परीक्षा में धांधली को लेकर जो इकोनॉमिक ऑफेंस हुआ है उसकी जांच अब ईडी के सुपुर्द कर दी गई है। ईडी ने ECIR रजिस्टर भी कर ली है और ईडी ने अपने लेवल पर जांच भी शुरू कर दी है। लेकिन छात्रों का यह कहना है कि जितनी भी परीक्षाओं में धांधली की गई है उसको रद्द किया जाए और CBI के जरिए इसकी जांच कराई जाए और इस मांग से कोई समझौता करने के लिए फिलहाल छात्र तैयार नहीं। शिवांग माथुर हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। शिवांग होता क्या नजर आ रहा है क्योंकि हम देख रहे हैं ये जो विधानसभा के बिल्कुल पास वाली बैरिकेडिंग है यहां पर भी छात्र पहुंच गए। देखिए विधानसभा से वो जो बैरिकेड्स आपको इस वक्त नजर आ रहे हैं वो काफी दूर पे हैं और मैं आपको बता दूं कि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये मल्टी लेवल बैरिकेड्स लगाए गए हैं। करीब 6 से 7 लेयर की सिक्योरिटी यहाँ पे तैयार की है पुलिस प्रशासन ने, जो कि पुलिस को इस बात का आइडिया था कि भीड़ जो है वो भारी संख्या में पहुँच रही है। करीब 50,000 से 1 लाख छात्रों के आने की व्यवस्था जो है वो यहाँ पे सरकार और प्रशासन ने की है और जो तस्वीरें इस वक्त आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं वो दूसरी या तीसरे लेवल की बैरिकेड्स है। इसके आगे जो है वो और 2-3 लेयर की बैरिकेड्स पुलिस ने जगह जगह की है। तो कुल मिला के पुलिस शांतिपूर्ण छात्रों को साफ कर चुकी है कि उनको कहाँ तक जाने दिया जाएगा और कहाँ तक नहीं जाने दिया जाएगा। इसीलिए जो छात्र हैं वो आपको बहुत ज़्यादा उग्र और आक्रोशित नज़र नहीं आएंगे। छात्र अपनी डिमांड ज़रूर रख रहे हैं लेकिन छात्रों को इस बात का अंदेशा ज़रूर है कि अगर वो ज़्यादा आक्रोशित होते हैं या बल प्रयोग करते हैं तो दूसरी तरफ से प्रशासन के जो लोग हैं वो भी बल प्रयोग करेंगे और छात्र भी इस तरीके की घटना को नहीं होने देना चाहते क्योंकि इस आंदोलन की पिछले 16 दिनों में सबसे खूबसूरत बात यही रही है कि तमाम छात्र बिल्कुल। तो कुल मिलाकर छात्रों की कोशिश यही है कि पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से जो ये इनका मार्च है छात्रों का अपनी मांगों को लेकर आगे बढ़े और वहां पर दूसरी तरफ पुलिस की तरफ से भी सुरक्षा बलों की तरफ से पूरी कोशिश है ताकि छात्रों को आगे बढ़ने से रोका जा सके।